Hi everyone, this is Yashasvi. I am a third year college student and I've recently cracked Google internship. I did a step internship in this summer, which is 2025, but I got a PPI and I'll be returning again in 2026 as a SUI intern at Google. Hello, guys, with the name of God Ram Ram. Always have full faith and belief in God. Then no power in this world can stop you. Guys, आज मैं थोड़ा बीमार हूँ तो हो सकता है मेरी वॉइस क्लियरली ना आए, बट वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है बिकॉज आपको हेल्प जो करनी है। और बहुत लोग का सेल्स फोर्स ऑनलाइन असेसमेंट चल रहा है फरवरी में, आज भी है कोई कोई लोगों का, बहुत सारे लोगों का। तो सेल्स फोर्स ऑनलाइन असेसमेंट में रिसेंटली क्वेश्चन पूछा था ग्राफ पे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ बेसिक गाइडेंसेस दे देता हूं मैं अपने जो चैनल को न्यूली वॉच कर रहे हैं उनके लिए। गाइज, अगर आप स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स कर रहे हो तो आपका फिर सेल्स फोर्स या कोई महंगी कंपनी का ऑनलाइन असेसमेंट नहीं क्रैक हो पाएगा, ये बात क्लियर रखना माइंड में। और आप स्टैंडर्ड क्वेश्चंस कर रहे हो लीड कोड जीएफजी के 200 से 500 इजी मीडियम वाले, तो भी आपको ओए नहीं हो पाएगा। ओए का ट्रेंड्स क्या है आजकल मैं बता देता हूँ। पहली बात तो हार्ड अनसीन डीएसए क्वेश्चन पूछता है। दूसरी बात, कभी कभी एलएलएम प्रूफ प्रॉब्लम्स ही पूछ लेते हैं। कितने परसेंटेज केसेस में ये हो रहा है ये अब तक पता नहीं चला है, बट ये भी होने लग गया। तो घूम फिर के बात यह है कि आपको ओए क्रैक करने के लिए ओए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, हार्ड अनसीन डीएसए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस करने चाहिए जिसमें मिक्सचर ऑफ मल्टीपल कंसेप्ट्स एंड टॉपिक्स है। जब आप डीएसए शीट करते हो तो आप एक बेसिक टॉपिक या बेसिक पैटर्न के क्वेश्चन करते रहते हो। आप 5-10 टॉपिक और पैटर्न्स और उनके मिक्सचर के क्वेश्चंस कभी नहीं करते हो, जबकि ओए में सब मिक्स्ड होता है। और आपकी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स और विजुअलाइजेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए ओए के लिए, ठीक है। स्पेसिफिकली ऑन कैंपस ओए, ऑफ कैंपस ओए। तो गाइज, इसके लिए आपको ओए और सीपी की बहुत प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब जो भी ये वीडियो देख रहा है ना, ये प्रॉब्लम ग्राफ में, तो हो सकता है आपको ग्राफ के न्यू क्वेश्चंस के बारे में सोचना ना आता हो या आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स ना पता हो, तो प्लीज ये मेरा फ्री कोर्स कर लेना, विच आई एम गिविंग टू यू राइट नाउ। दिस इज द प्री रिक्विजिट ऑल्सो फॉर दिस वीडियो, https videsiqna.in। इस कोर्स का आप ग्राफ पार्ट कर लो, आप पूरा बहुत बहुत स्ट्रेंथ आ जाएगी आपके पास ओए के ग्राफ क्वेश्चंस करने के लिए ऑनलाइन असेसमेंट के। सो डू द ग्राफ पार्ट ऑफ इट, ओके। कल और एक स्टूडेंट ने अमेजॉन का इंटर्नशिप क्रैक किया था, उसका भी मैं लिंक यहाँ पर डाल दूंगा। आप लोग मेक श्योर करना कि आप उसको लाइक करो। ये पिक मैंने डाली है बताने के लिए कि 2024 में मुझे याद है एक स्टूडेंट ने 40 एलपीए सेल्सफोर्स एसडी ऑफर क्रैक किया था, बहुत खुश था, इसमें ऑफ कैंपस किया था इन्होंने। नाम है इनका हसन उस्मानी। सो मैं चाहता हूं आप भी ऐसे काम करें। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन। यू कैन सी बहुत बड़ी स्टोरी बना के रखी है, आप पढ़ सकते हो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अब मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं ये क्वेश्चन की खास बात क्या है। बेटा, खास बात यह है कि इसमें सोल्यूशन आपको आ जाए इसके 90% चांस है, बट बहुत लोग गलती क्या कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि उनका सोल्यूशन गलत है। लोग सोच रहे हैं कि उनका सोल्यूशन गलत है, बट जो आप सोच रहे हो वो सही है। इसकी वजह से आधे लोग ये क्वेश्चन कर नहीं पाए। अब आपको मैं आगे बताऊंगा क्या है। सबसे पहली बात तो लोग क्यों डर गए, इसमें ना लिखा हुआ है कि ग्राफ कैन बी, देखो इस क्वेश्चन के अंदर जो ग्राफ आपको दिया है ना, दैट कैन बी डिसकनेक्टेड, देयर कैन बी मल्टीपल कंपोनेंट्स, ओके। तो मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। क्वेश्चन का मतलब यही है कि गिवन अ डिसकनेक्टेड ग्राफ, लाइक अंडरस्टैंडिंग थोड़ी लंबी चौड़ी होगी। लाइक एक बार क्वेश्चन समझ आ गया तो फिर तो हलवा ही है, बट फिर भी गिवन अ डिसकनेक्टेड ग्राफ, एजेस आर बाई डायरेक्शनल, find the index of node such that if you remove that node, find the index of node such that if you remove that particular node, the final number of green nodes is minimum। कहना क्या चाहता है मैं बता देता हूं, एक बार मैं भी क्वेश्चन देख लेता हूं, वही बात चल रही है ना। नंबर ऑफ अफेक्टेड नोड्स इज मिनिमम, राइट। हाँ, तो अब मैं बता देता हूं क्या है। तो ये बोल रहे हैं कि देखो, समझो कोई ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है, जस्ट अपने प्रैक्टिस के लिए। ग्राफ में सिर्फ रेड नोड और ग्रीन नोड ही होंगे, ठीक है। तो रेड नोड्स को अच्छा नोड बोला जाता है। उन्होंने ब्लैक व्हाइट बोला है, मैं आपको समझाने के लिए ग्रीन रेड बता रहा हूं। ये समझो आपका ग्राफ है, ठीक है, ये आपका ग्राफ है। अब इसमें से कोई भी एक नोड को निकालो। चलो नंबरिंग दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई भी एक नोड को निकालो। निकालने के बाद होना क्या चाहिए, नोड निकालने के बाद ग्रीन नंबर ऑफ नोड्स मिनिमम होने चाहिए। ग्रीन नंबर ऑफ नोड्स मिनिमम होने चाहिए, एकदम कम होने चाहिए। ये बात हमको फीलिंग आ रही है, ये बात हम समझते हैं। गाइस, मैं कभी कभी वीडियो इंग्लिश में बना रहा हूं, कभी कभी हिंदी में बना रहा हूं, क्योंकि साउथ वाले स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता है। तो इंग्लिश में बनाओ कि हिंदी में बनाओ, प्लीज अगर आपको दोनों लैंग्वेज आती है तो दोनों देखा करो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करो।
ताकि बहुत मेहनत लगती है, आपको पता है ना, मैं 12 घंटे तो रोज 1-to-1 मेंटरिंग करना है मुझे, फिर इतने सारे बैचेस को लाइव ट्रेनिंग भी देना है, रेफरल सपोर्ट भी देना है, लोगों के पर्सनल इश्यूज से भी डील करना है जो मेरे बच्चों को होते हैं, उनको मोटिवेट भी करना है, उनको इंटरव्यू टेस्ट के लिए भी हेल्प करना है, फिर आप लोग के लिए यूट्यूब वीडियो भी बनाना है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कुमार के सर का वीडियो डालने का मोटिवेशन ऐसा लो हो जाएगा। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट में थोड़े दिमाग वाले कमेंट्स लिखा करो, ताकि देख के लगे कि पढ़ाई वाला बंदा है या बंदी है, लाइक ऐसी चीजें लिखा करो। फॉर एग्जाम्पल क्या कहते हैं, लाइक क्वेश्चन के रिलेटेड कोई डाउट पूछ लो या अपना कोड डाल दो, कुछ पढ़ाई वढ़ाई वाले काम करो यार, तो तुम पे सूट हो। तो अब तुम ही बताओ इसमें से कौन सा नोड निकालूंगा तो ग्रीन नंबर ऑफ नोड कम हो जाएंगे। बट गाइस क्वेश्चन में और एक चीज लिखी हुई है, क्वेश्चन में लिखा है द रिमूवल प्रोसीजर आपको तभी करना है आफ्टर द स्प्रेडिंग प्रोसीजर इज डन। ये नोट में यहां पर लिख देता हूं, रिमूवल प्रोसीजर शुड ओनली बी डन वंस, निकालने का प्रोसीजर सिर्फ तभी करना चाहिए, जो निकालने का प्रोसीजर है ना, रिमूवल प्रोसीजर शुड ओनली बी डन वंस स्प्रेडिंग प्रोसीजर इज कंप्लीटेड। आज थोड़ा बीमार हूं, ज्यादा माइंड मत करना आप लोग। अब गाइस ये चीज हो गई, तो स्प्रेडिंग क्या होता है, तो क्वेश्चन में लिखा है फर्स्ट ग्रीन कलर नोड्स विल स्प्रेड to all the nodes they are directly connected to all the nodes they are directly connected to, and they will also become green. So like आपको समझना पड़ेगा कि अगर मैं कुछ रिमूव ना करूं, ग्रीन नोड इधर स्प्रेड होगी, ये भी ग्रीन बन जाएगा, ये भी ग्रीन बन जाएगा, ये सब ग्रीन बन जाएंगे, समझे। तो अगर कोई कनेक्टेड कंपोनेंट के अंदर, अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं अज्यूम करता हूं बंदे को बीएफएस ऑन ग्राफ आता है, डीएफएस ऑन ग्राफ आता है, कनेक्टेड कंपोनेंट्स इन ग्राफ आता है, इनका कोड लिखना आता है, इनका लॉजिक लिखना आता है। ये सब नहीं आता है तो आपको मेरा वीडियो नहीं समझ आएगा। अगर नहीं आता है तो मैंने बोला ना, ये मेरा कोर्स करो फ्री वाला, इसका ग्राफ कोर्स करो, खोल के दिखाओ आपको, ये खोला, अज्यूम कर दो आपको फॉर लूप, इफ एल्स, एरे स्ट्रिंग, हैश मैप आता है, तो नीचे आओ और एक ग्राफ की 5 वीडियोस देखो, एकदम माइंड फ्रेश हो जाएगा। फिर मेरी ये वाली वीडियो देख लेना, अगर वो ट्रिक्स ओएसीपी वाले नहीं पता है, मैगी कंपनी को क्रैक करने वाले ग्राफ के ट्रिक्स यहां पर बताए हुए हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो गाइस, लिसन, देखिए, तो ये सब ग्रीन हो जाएगा, ये आपको पता चल गया, राइट। तो टोटल कितने ग्रीन नोड्स है, टोटल ग्रीन नोड्स 4 है। अगर मैं कोई भी नोड को रिमूव ना करूं तो टोटल ग्रीन नोड्स 4 है। अच्छा, ये जो मैंने यहां पर लिखा है ना, ये एग्जैक्टली ट्रू नहीं है कि रिमूवल प्रोसीजर शुड ओनली बी डन वंस स्प्रेडिंग प्रोसीजर इज कम। अच्छा, वंस रिमूवल प्रोसीजर इज डन, then spreading procedure is completed to count the final number of green nodes, to count the final number of green nodes। तो गाइस अगर मैं कुछ भी नहीं निकालूंगा टेस्ट केस में तो आपको क्लियरली दिख ही रहा है कि 4 ग्रीन नोड होंगे। बट अगर मैं इसमें से कोई नोड निकालता तो क्या होता, लेट्स से मैं नोड नंबर 5 को निकाल देता तो क्या होता आंसर। अगर तुम नोड नंबर 5 को निकालोगे तो ये तो डिस्ट्रॉय हो गया, तो बस इतना सही ग्राफ बचा ना। इसका आंसर निकालने के लिए पहले ग्रीन वाले को स्प्रेड करना पड़ेगा, ये ग्रीन इधर भी आ जाएगा, ये इधर भी आ जाएगा। तो अगर नोड 5 को निकालूंगा तो टोटल ग्राफ में कितने ग्रीन नोड्स रहेंगे एंडिंग में, पहले निकालो, फिर मैंने पहले उल्टा लिख दिया था बट आई होप आपको समझ आ गया, पहले कोई भी नोड निकालो फिर ग्रीन को स्प्रेड करो जितना भी बाकी है, फिर बताओ ग्रीन कितना है, 3। तो कौन से नोड को निकालने के बाद, उसके बाद स्प्रेडिंग के बाद मिनिमम नंबर ऑफ ग्रीन आएगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। बच्चों को इंग्लिश समझने में दिक्कत हो जाती है बट मैंने आपको समझा दिया गाइस, आई रियली लव यू। मैं भगवान को बहुत प्यार करता हूं, अपने पेरेंट्स को, फैमिली को, फिर मैं सीधे आपको ही प्यार करता हूं, बीच में और कोई दूसरा नहीं आता जो आप सोच रहे हो, समझे। तो अब बात को समझिए, ठीक है। तो नोड 5 ही इसका आंसर है, क्यों, क्योंकि नोड 5 को निकालोगे तो बेटा 3 ही ग्रीन नोड आएगा ना। चलो हम कोई और नोड को निकालने की कोशिश करते हैं, हम तो बहुत होशियार है, तो चलो नोड 1 को निकालते हैं। नोड 1 को निकालोगे तो क्या होगा बिडू, सोच, इसको निकालोगे तो फाइनल ग्राफ यही होगा ना चाचा जी, समझे, ये रहा फाइनल ग्राफ। तो नोड 1 को निकाल के ऐसा कौन सा ही बड़ा काम कर लिया है, नोड 1 को निकाले फाइनल ग्राफ है। अब जहां जहां ग्रीन है वो उसके पूरे कंपोनेंट में ग्रीन स्प्रेड कर देगा, तो ग्रीन नोड्स कितने हो गए, 4 हो गए। अरे नोड 1 को निकाल के 4 ग्रीन नोड आ रहे, जबकि जब नोड 5 को निकाला था तो 3 ग्रीन नोड्स आ रहे थे। तो आप गाइस समझ लो, अगर नोड 1 को निकालेंगे तो फाइनल प्रोसीजर के बाद 4 ग्रीन नोड होगा, नोड 2 को निकालेंगे तभी भी फाइनल ग्राफ में 4 ही ग्रीन नोड होगा। सेम गोज फॉर नोड 3 एंड सेम गोज फॉर नोड 4। हाँ,
नोड 5, 6, 7, 8 का आंसर अलग अलग आ सकता है। अगर सिर्फ पूरे ग्राफ में सिर्फ नोड 5 को निकालूंगा 3 ग्रीन नोड आएगा। पूरे ग्राफ में अगर मैं नोड 6 को निकालूंगा तो भी 3 ग्रीन नोड आएगा। पूरे ग्राफ में नोड 7 को निकालूंगा तो 3 ग्रीन नोड आएगा। पूरे ग्राफ में 8 नोड को निकालूंगा 3 ग्रीन नोड आएगा। तो तुम बोलोगे सर 5, 6, 7, 8 ये तो तीनों बराबर मिनिमम आंसर दे रहा है, तो किसको आंसर घोषित करूं? अगर मल्टीपल नोड्स ऐसे हैं जो सेम नंबर ऑफ मिनिमम ग्रीन नोड्स देते हैं सब प्रोसीजर होने के बाद बेटा, तो मिनिमम इंडेक्स वाला नोड प्रिंट करो, नोड 5। इफ मल्टीपल नोड्स can give the same minimum answer, if multiple nodes guys can give the same minimum answer, अगर मल्टीपल नोड्स आपको सेम मिनिमम आंसर दे सकते हैं, देन प्रिंट द नोड विद मिनिमम इंडेक्स विच अमॉन्ग देम। राम राम। स्ट्रेस को कम कीजिए, स्ट्रेस को कम कीजिए। इन एवरी इनगोइंग एंड आउटगोइंग ब्रेथ आपको राम नाम लेना है ऐसे, ताकि आप मोक्ष में पहुंच पाए, 84 लाख के चक्र से निकल पाए जन्म और मरण के। इसके लिए आपको और डिटेल्स मिल जाएंगी यूट्यूब डिस्क्रिप्शन, ये डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेना और ज्ञान डीपली लीजिए। अब सुनिए मेरी बात। अब मैं क्या कह रहा हूं मेरी बात ध्यान से सुनिए, ठीक है? अब इसको सॉल्व कैसे करना है? पहली बात तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, जल्दी से लिख देता हूं। बाय डूइंग BFS you can identify by doing BFS or DFS, okay? BFS करो या DFS करो, ये करके आपको you can identify multiple different components in the graph. If any component has even a single green node, then it is confirmed that in the end that full component will be green. ये कॉमन सेंस है, बस इस कॉमन सेंस को कर लो और आपका सोल्यूशन खत्म हो गया। क्या सोल्यूशन था? कोई भी आप ग्राफ बना लो ना, समझो हमारा ग्राफ ऐसा दिखता है, और BFS DFS कैसे करते नहीं आता, मेरा प्रीरिक्विजिट कोर्स कर लो। समझो ये हमारा ग्राफ है गाइस, ओके? ठीक है। अब कितने कंपोनेंट्स दिख रहे हैं हमको ये ग्राफ में? ये आप बोल सकते हो ये पहला कंपोनेंट है, ये दूसरा, ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। कंपोनेंट मतलब यहाँ के कोई नोड से ये वाले के कंपोनेंट के नोड से ये वाले कंपोनेंट के नोड पे ट्रैवल नहीं कर सकते, तो अलग हो गया। आंखों से भी दिख रहा है ना, अलग है। ये है तीसरा कंपोनेंट। मेरे कहने का मतलब है आप नोड निकालना भूल जाओ फिलहाल के लिए। अगर कोई कंपोनेंट में एक भी ग्रीन नोड है तो फाइनल में क्या होने वाला है? ये सब ग्रीन बनने वाला है। तो एक कंपोनेंट के अंदर जितने भी नोड्स है ऑल विल बिकम ग्रीन ब्रो, ऑल विल बिकम ग्रीन। ये कंपोनेंट में एक ही ग्रीन नोड है, पर ये 3-4 सेकंड के बाद पूरा स्प्रेड करके पूरा ग्रीन हो जाएगा ना। तो तुमको बस कंपोनेंट का साइज पता होना चाहिए, जो BFS से या DFS से तुमको पता चल सकता है। कोई भी कंपोनेंट हो तुम उस कंपोनेंट को ट्रैवल करो, चेक करो। एक भी ग्रीन नोड मिला मतलब ये सारे ग्रीन बनने वाले हैं। अगर कोई नोड रिमूव नहीं करोगे तो एक भी ग्रीन मिला तो ये सारे नोड ग्रीन बनने वाले हैं। तो इसका ब्रूट फोर्स सोल्यूशन क्या होगा पहले वो डिस्कस करते हैं। इसका ब्रूट फोर्स सोल्यूशन क्या होगा पहले वो डिस्कस करते हैं, फिर ऑप्टिमाइजेशन का सोचेंगे जरूरत है कि नहीं कि क्या। ठीक है। ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या है ना, ट्राई x इक्वल टू 1, then try x equal to 2, then try x equal to 3, then try x equal to 4, then try x equal to 5, then try x equal to 6, then try x equal to 7, then try x equal to 8n। मतलब कहना क्या चाहता हूं मैं, चाहता हूं हर एक नोड को एक एक बार रिमूव करके देख लो ना आंसर क्या आता है। समझो, ये तो ब्रूट फोर्स है, आपको समझ आ ही गया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। तो लाइक ये मैंने ऐसा बनाया, ठीक है। अब चलो एजेस बना देते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करूंगा मैं? ये समझो नंबर्स है, नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4, नोड 5, नोड 6, नोड 7, नोड 8। इसको मैं कहूंगा ओरिजिनल ग्राफ। ये ओरिजिनल ग्राफ है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, फॉर लूप में लगाऊंगा और पहले ट्राई करूंगा कि अगर मैं नोड नंबर 1 को निकालूं तो फाइनल ग्राफ क्या आता है। तो आप ही सोचो ना, नोड नंबर 1 को निकालोगे तो फाइनल ग्राफ क्या आएगा। गाइस इसका मैं कोड दिखा दूंगा, थोड़ा बीमार हूं तो अभी वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, बट आपको डॉक में मिल जाएगा। तो नोड नंबर 1 को निकालोगे तो क्या आएगा सोचो। नोड नंबर 1 को जो निकालने के बाद जो न्यू ग्राफ आता है उसको जनरेट करने में O ऑफ n टाइम लगेगा। वर्स्ट केस में n नोड्स है ना, तो एक नोड को निकाल दो तो जो नया नोड आएगा उसको
जो नया ग्राफ आएगा उसको अपना करंट ग्राफ समझ लेना। तो नोड नंबर 1 को आप निकाल दो, तो क्या हो जाएगा, निकाल दिया। अब ये जो रिमेनिंग ग्राफ है ना, इसको बोलते हैं अपन रिमेनिंग ग्राफ। अब क्या करना है बिडू, रिमेनिंग ग्राफ पे बीएफएस कर दो। अब जो रिमेनिंग ग्राफ है उसमें दो कंपोनेंट दिख रहे हैं, पहला कंपोनेंट ये वाला और ये दूसरा कंपोनेंट। अब दोनों में बीएफएस करो तो पता चल जाएगा। इसमें कोई भी ग्रीन नोड आ रहा है क्या, नहीं सर इसमें तो कोई ग्रीन नोड नहीं है, मतलब यहां पर 0 ग्रीन नोड होगा। ये कंपोनेंट में कोई ग्रीन नोड आ रहा है क्या, हाँ सर एटलीस्ट 1 ग्रीन नोड भी आया, मतलब ये चारों के चारों नोड ग्रीन होने वाले हैं। तो यहां पर 4 ऐड कर देना कि ये वाले कंपोनेंट से 4 ग्रीन नोड निकलेंगे, ये वाले कंपोनेंट में एक भी ग्रीन नहीं तो 0 निकलेंगे। तो टोटल ग्रीन नोड कितने निकले, 0 + 4 4। तो आंसर आ गया ना। अगर नोड 1 को निकालेंगे तो आंसर 4 आएगा। अब ऐसे ही सारे नोड्स के लिए ट्राई कर लो, एक बार नोड 2 को निकाल के देखना ओरिजिनल ग्राफ से, एक बार नोड 3 को निकाल के देखना, ऐसा करते करते हैं। तो अब ये बताओ कि x = 1 के लिए कितना टाइम लगा आंसर निकालने के लिए। x = 1 के लिए आपको कोड में क्या करना पड़ेगा, ये जितने भी एजेस आपको दे रखे होंगे ना ग्राफ के u से v में, आपको वो सारे एजेस इग्नोर करने हैं जिसमें u की वैल्यू 1 है या फिर v की वैल्यू 1 है। मतलब जो जो डंडी 1 से कनेक्ट होती है ना उसको ग्राफ के इनपुट में लेना ही नहीं है। जैसे ये ग्राफ के एजेस कैसे होंगे, लिखा होगा इनपुट में 1 2 से कनेक्टेड है, 1 3 से कनेक्टेड है, 2 4 से कनेक्टेड है, 3 4 से कनेक्टेड है, 5 7 से, 5 6 से, 7 8 से, 6 8 से। ये आपके एजेस है, आपको वेक्टर ऑफ पेयर या एरो ऑफ पेयर में स्टोर करोगे ना, इतना तो आता ही होगा ना, समझ तो आ ही रहा होगा। तो अगर x = 1 के लिए सॉल्व कर रहा हूं तो लूप में क्या करूंगा, जिस जिस एज में 1 दिखता है ना उस एज को लेना ही नहीं है, ये वाले एज को इग्नोर मारो। लड़की कैसे आपको इग्नोर करती है, इग्नोर कीजिए जोक्स जोक्स। 1 वाले जो भी एज इग्नोर करो। अब जो बचा हुआ दिख रहा है 2 से 4 3 2 4 ये सब दिख रहा है, सिर्फ इसका आप ग्राफ बना दो। 2 2 4 3 2 4 2 2 4 3 2 4 5 2 7 5 2 6 7 2 8 6 2 8, बस इतने का आप ग्राफ बना दो। फिर ये जो ग्राफ आएगा, एक ग्राफ का एक एक कनेक्टेड कंपोनेंट चेक करना बिड़ू और जो जो कनेक्टेड कंपोनेंट में एक भी ग्रीन आ रहा है ना तो काउंट करो टोटल कितने नोड है इस कंपोनेंट में, वो ग्रीन नोड्स को कंट्रीब्यूट करेंगे। और जब एक भी ग्रीन नोड नहीं होता है तो जीरो जीरो कंट्रीब्यूशन होगा। अरे ग्रीन है ही नहीं तो इन्फेक्शन स्प्रेड कैसे होगा। अगर आपको स्टैंडर्ड डीएसए शीट का इन्फेक्शन लगा है तो ही तो स्प्रेड हो सकता है ना। चलो बहुत ज्यादा ओवर मजाक हो गया, टॉक्सिक जोक्स में नहीं जाएंगे हम। मेरे कहने का मतलब है जहां इन्फेक्शन है वही फैलेगा, जहां इन्फेक्शन है ही नहीं, प्योर हो आप, अच्छे प्यारे कुमार के कोर्स स्टूडेंट या यूट्यूब स्टूडेंट हो, तो इन्फेक्शन कैसे फैल सकता है, तो 0 आएगा उसमें। तो चलो गाइस, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, x = 1 के लिए कितना टाइम लगा, O of n टाइम लगा, क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूं n और m एजेस हो सकते हैं राइट, तो n + m लो भाई, स्टाइल पटेली मारनी पटेली मारते हैं। O of n + m लगता है ना बीएफएस करने में, लो कर लिया। क्वेश्चन में अज्यूम करो कि n और m की वैल्यू बराबर है भाई, तो n + n 2n होगा, तो 2n का क्या होगा, O of n होगा ना। ये सब नहीं आता है तो जाओ पढ़ाई करो, पहले बेसिक कोडिंग करो। वीडियो देखने आ जाते हो बेसिक कोडिंग करो, मजाक कर रहा था, नहीं आता तो भी देखना ताकि वीडियो का वॉच टाइम बढ़े आज बहुत हंसी आ रही है भाई। एनीवेज गाइस समझो, x = 1 सॉल्व करने के लिए आपको नया ग्राफ बनाना पड़ा, वो नया ग्राफ बनाने के लिए और फिर उस पे बीएफएस करने के लिए n + m टाइम लगेगा, रफली O of n टाइम लगेगा। फिर आप x = 2 को ट्राई करेंगे, अरे आप हर x को ट्राई करेंगे मिनिमम देखने के लिए कौन से x पे मिनिमम आ रहा है, कितने x हो सकते हैं, n x हो सकते हैं, और हर x पे O of n टाइम, तो टोटल टाइम कितना लग रहा है, O of n² लग रहा है। यही सोच के लोग बोलते हैं सर आपको टीएलई आएगा सर। अरे हर जगह टीएलई एलिमिनेटर बनने की जरूरत नहीं है, इसलिए तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था टीएलई नहीं आएगा। वो देखो इधर कंस्ट्रेंट्स में क्या लिखा है, लोगों ने ये देखा ही नहीं। लिखा है कि नंबर ऑफ नोड्स n विल बी लेस देन 10⁻³ एंड नंबर ऑफ एजेस विल आल्सो बी लेस देन इक्वल टू 10⁻³ मतलब n की वैल्यू हमेशा 1000 होगी मैक्स, m की वैल्यू होगी 1000 मैक्स, तो n + m क्या होगा 2000। x = 1 को सॉल्व करने के लिए 2000 इटरेशन लगेंगे, इस 2 को सॉल्व करने के 2000 इटरेशन, n को सॉल्व करने के 2000 इटरेशन, और n कितना हो सकता है 2000, तो 2000 × 2000, सॉरी n तो 1000 ही होगा, ये n + m को 2000 बोल रहा था, तो 1000 × 2000 कितना होता है 2 × 10⁻⁶, 2 × 10⁻⁶। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट 1 सेकंड कब लगता है एग्जीक्यूट होने में, 10⁸ ऑपरेशंस में, और आपने सिर्फ 10⁻⁶ में कर लिया, आपका प्रोग्राम तो 0.01 सेकंड में एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर 10⁻7 ऑपरेशन करते तो 0.1 सेकंड में एग्जीक्यूट होना चाहिए था। अब 10⁻6 में कर रहे हो, वो भी 2 × 10 0.02 बिडू, 0.02 बिडू, लाइफ सेट सॉर्टेड। सेशन एंड करने के पहले कोड वगैरह दिखा रहा हूं, कमेंट्स में नाटक मत करना। कल 2-3 दिन पहले बंदा मुझे बोल रहा था सर आप कोड नहीं दिखाते हो, आप हमको चोमू बना रहे हो। अरे उस वीडियो में पूरा कोड दिखाया था मैंने, हाँ ये वाले वीडियो में नहीं दिखा रहा हूं, मैं बीमार हूं,
बट मैं इसका ब्रूट फोर्स कोड डाल दूंगा। अगर आप बिगिनर हो ना तो आपको ये बात पता नहीं होगी। अगर आपने थोड़े भी बेसिक डीएसए क्वेश्चंस किए ना 500 एटलीस्ट, तो आपको पता चल गया होगा इंप्लीमेंटेशन इज नॉट द मेन थिंग इन डीएसए। हमको लॉजिक पता होना चाहिए कि कंपोनेंट्स ट्रेवल करेंगे, साइज फाइंड करेंगे, ऐड करेंगे। एक बार ये बंदे को समझ आ गया कोड में लिख सकता है। कोड बार बार दिखाने की जरूरत उसको पड़ती है जिसको लॉजिक ही नहीं समझ आ रहा, उसको कोड की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मैथ्स में अगर कोई आपको समझा दे कि ये इक्वेशन के लिए ना ये 5 स्टेप्स लगेंगे, ये करके फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ाई किया तो आप लॉजिकली समझ जाओगे। अब ये नहीं बोलोगे सर एक एक स्टेप लिख के दिखाओ ना सर, मजाक करते हो। एडवांस बोलो एडवांस, और नहीं आता है तो बेसिक लेवल कोडिंग करो। एनीवेज ये वीडियो पूरा देख रहे हो, अच्छी बात है। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन डालता हूं। ये इसका आप यूट्यूब कमेंट से मुझे लिख के बता रहा था कि लगे तो सही क्या पढ़ाई वढ़ाई कुछ कर रहे हो। समझो ये ग्राफ में x इक्वल टू 2 निकालना है, तो आप लोग मुझे बताओगे कमेंट्स में। ये डायग्राम वायग्राम करने में ना बहुत, अब आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओगे, क्या बताओगे? आप लोग बताओगे ये x इक्वल टू 2 वाला जो नोड है ना वो ये वाला है, ये है x इक्वल टू 2। अगर इस नोड को निकाल के मैं जो न्यू ग्राफ बनाऊंगा, इस नोड को निकाल के जो न्यू ग्राफ बनाऊंगा उसमें कितने कंपोनेंट्स होंगे, आप लोग को ये कमेंट्स में लिखना है ताकि मुझे पता चले कि आपने पढ़ाई किया। उसमें कितने कंपोनेंट्स होंगे, फिर ये बताना कि हर कंपोनेंट में ग्रीन का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, फिर बताना टोटल ग्रीन कितना आ रहा है। ये ब्लू को ही ग्रीन समझ लो, ये ग्रीन अपना, ये ग्रीन। याद रखना ग्रीन स्प्रेड भी होगा, ठीक है? तो गाइस राम राम, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। हाँ, n स्क्वायर में सॉल्व हो गया, क्या इसका O ऑफ n सोल्यूशन हो सकता था? चैन की नींद चाहते हैं तो जाग जाइए। इसका जवाब आपको फ्यूचर में डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कमेंट्स में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। गाइस फ्री लाइव ट्रेनिंग देता हूं सैटरडे संडे को, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो और फ्री 50 आवर वाला कोर्स करो। राम राम।